हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर शर्मा नर्सिंग स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने मेनिंजाइटिस के बारे में बात करी थी। आज हम बात करते हैं कि टेट्रालॉजी ऑफ द फॉलट। टेट्रालॉजी ऑफ द फॉलट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, पीडिया का टॉपिक है। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर, बहुत ही क्वेश्चन इसके अंदर पुटअप किए जाते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक। ठीक है, जो इसको हम लास्ट तक स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम मीनिंग की बात करेंगे, डिस्कवरी किसने की, इंसिडेंस क्या है, साइन सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है, मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, टेट्रालॉजी ऑफ द फॉलट। टेट्रालॉजी ऑफ द फॉलट, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? फैलट, फैलट एक क्या है, साइंटिस्ट नेम है। क्या है फ्रेंड्स? साइंटिस्ट नेम। क्या है फ्रेंड्स? साइंटिस्ट नेम। ठीक है, साइंटिस्ट नेम क्या था? लुइस फैलट। लुइस फैलट साइंटिस्ट के नेम पे इसका नाम क्या रखा है? टेट्रालॉजी ऑफ द फॉलट। और टेट्रा, जैसा कि आपको पता है, टेट्रा का मीन्स क्या होता है? चार होता है। टेट्रा का मीन्स क्या होता है? चार। और लॉजी का मतलब स्टडी करना। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या देखेंगे कि जो चार चीज़ों का क्या होता है? कम्बिनेशन होता है। ये क्या होता है एक्चुअल में? चार चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, फोर्थ का क्या होता है? ये कम्बिनेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लुइस फॉलट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। टेट्रालॉजी का, टेट्रा का मतलब चार होता है, चार चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। इसमें चार चीज़ें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग ऑफ aorta, एंड फोर थिंग्स क्या होता है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो फ्रेंड्स, ये चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें मैंने बताया वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग ऑफ द aorta एंड द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है फ्रेंड्स, इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये क्या है? एक मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है। ये कैसी डिजीज होती है फ्रेंड्स? मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैसी डिजीज होती है? मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या करती है? मोस्ट कॉमन क्या प्रोड्यूस करती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। मोस्ट कॉमनली क्या प्रोड्यूस करती है? मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस साइनोसिस। क्या प्रोड्यूस करती है फ्रेंड्स? साइनोसिस। साइनोसिस मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन। साइनोसिस का मतलब क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है? एक तो मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है, दूसरा क्या होता है? मोस्ट कॉमन प्रोड्यूस साइनोसिस। मोस्ट कॉमन साइनोसिस प्रोड्यूस करते हैं, मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है। चार चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग ऑफ द aorta एंड द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो अब हम इन चीजों के एक एक करके बात करेंगे वन बाय वन की वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। देखो, जैसे मैं बना देता हूँ आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, ये चार चैम्बर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ये वीएसडी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वीएसडी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ऊपर से यहाँ पे क्या रहती है? अरोटा। यहाँ पे क्या रहता है? अरोटा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या था? ओवर राइटिंग ऑफ द अरोटा। मैंने क्या बताया था? ओवर राइटिंग ऑफ द अरोटा। तो राइट साइड में सेप्टम के जस्ट ऊपर क्या होता है? ओवर राइटिंग ऑफ द अरोटा। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड, वैसे तो क्या होता है? यहाँ पे पास में होता है। ठीक है, लेकिन इस डिजीज के अंदर ओवर राइटिंग ऑफ द अरोटा के अंदर क्या होता है? ये राइट साइड के अंदर शिफ्ट हो जाता है टू जस्ट 2 आवर्स अबव द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जो डिफेक्ट होता है उसके जस्ट अबव साइड में दिखाई देता है। ठीक है, और एक की थर्ड मैंने क्या बताया था आपको? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो जो राइट वेंट्रिकल होता है उसकी क्या हो जाती है?
हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने क्या बताया, ओवर राइटिंग ऑफ द अरोटा, ये मैंने क्या बताया आपको, ओवर राइटिंग ऑफ द अरोटा, ओवर राइटिंग ऑफ द अरोटा। और एक मैंने क्या बताया था आपको, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये जो पल्मोनरी वाल होती है यहाँ पे, यहाँ से क्या निकलती है, पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी, क्या निकलती है यहाँ से, पल्मोनरी आर्टरी। तो मैंने आपको चार चीजें बताई थी, एक तो ओवर राइटिंग ऑफ द अरोटा, यहाँ पे ये कहता है जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है उसके जस्ट अबव में राइट साइड शिफ्ट हो जाती है राइटिंग। ठीक है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये पल्मोनरी स्टेनोसिस राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, इसके अंदर इसका क्या होता है, थोड़ा साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम पल्मोनरी स्टेनोसिस। कि एक्चुअल में पल्मोनरी स्टेनोसिस होता क्या है। पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, जो कि कहाँ से निकलती है, राइट वेंट्रिकल से निकलती है। इसके अंदर क्या होता है, जो पल्मोनरी वॉल होते हैं, ये जो पल्मोनरी वॉल होते हैं जो क्या करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी को राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर के लंग्स तक अंदर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ से इंफीरियर वेना कावा आती होती है, आपको पता ही है सब, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर फिटल सर्कुलेशन बताया था, एडल सर्कुलेशन बताया था, उसके अंदर बताया था कि इंफीरियर वेना कावा होती है जो कि बॉडी से ब्लड लेकर आती है, जो इंफीरियर पार्ट होता है बॉडी का वहां से ब्लड लेकर आती है, राइट एट्रियम के अंदर शिफ्ट करती है, राइट एट्रियम से किसके अंदर आता है, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होता हुआ लंग्स के अंदर क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन, वहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन टेक प्लेस करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ इस राइट वेंट्रिकल में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैं बात कर रहा हूँ कि पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है। ये जो पल्मोनरी वॉल है, जो पल्मोनरी वॉल का काम क्या होता है, पल्मोनरी वॉल का काम होता है कि जो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स कहाँ से आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से आ रहा है, उस ब्लड को कहाँ तक लेके जाना, लंग्स तक लेके जाना, कहाँ तक लेके जाना, ताकि उसका ऑक्सीजनेशन हो सके। तो पल्मोनरी वॉल एक तरीके से कनेक्शन में काम कर रही है। ठीक है, तो उसकी क्या होती है, स्टेनोसिस हो जाती है, उसके अंदर क्या होता है, स्टेनोसिस मतलब क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, वो क्या कर जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि नैरोइंग, या फिर हम कह सकते हैं कि नैरोइंग। तो अगर ये पल्मोनरी वाल जो है वो अगर नैरो कर जाती है, अगर पल्मोनरी वाल जो नैरो कर जाती है, तो जितनी अमाउंट के अंदर पहले ब्लड लेके जा रही थी उसके कंपैरिजन में उसका उतना आउटपुट नहीं लेके जाएगी, उतना ब्लड नहीं लेके जाएगी, तो ब्लड क्या आ जाएगा, यहीं रह जाएगा, ब्लड क्या आ जाएगा, यहीं रह जाएगा। जितना ब्लड लंग्स को पहुंचाना था, ऑक्सीजनेशन करना था, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ से राइट वेंट्रिकल से लेके जाना था, उतनी अमाउंट के अंदर नहीं लेके जा रही, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे, स्टेनोसिस मतलब क्या, कॉन्स्टेंट कर गई है। यहाँ पे जो थिकनेस थी इस पल्मोनरी आर्टरी की हो गई थिक, वो क्या होगी, थिन हो गई, वो क्या होगी, थिन है। तो जो जितने अमाउंट के अंदर ब्लड लेके जाना था वो नहीं लेके जा पाएगी, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस। जिसके कारण क्या होता है, जब यहाँ पे एक टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं ले जा पाएगी, तो उस कारण से क्या होता है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मर्मर साउंड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मर्मर साउंड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मर्मर साउंड, इजैकुलेशन देखने को मिलता है आफ्टर इजैकुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि पल्मोनरी स्टेनोसिस में क्या होता है, नैरोइंग ऑफ द आर्टरी, नैरोइंग ऑफ द आर्टरी, आर्टरी के नैरोइंग होने के कारण क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड, जो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड लेके जाना चाहिए था आर्टरी के द्वारा, उतना सफिशिएंट अमाउंट के ब्लड नहीं ले जा पाया जाता, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाती है, नैरोइंग कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, मर्मर। क्या साउंड प्रोड्यूस होता है, हार्ट साउंड, मर्मर प्रोड्यूस होता है। सेकंड वन की अगर हम बात करें, यहाँ पे सेकंड वन क्या होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस के बाद में, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। क्या देखने को मिलता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी, वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब वीएसडी का मतलब देखते हैं कि वीएसडी होता क्या है। सेप्टल डिफेक्ट मतलब वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला, दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला सेप्टम क्या कहलाता है, वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाता है। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों को सेपरेट कर रहा है। ये सेप्टम क्या करता है, अपने नॉर्मल पोजीशन से क्या होता है, थोड़ा लार्ज हो जाता है, साइज के अंदर क्या करता है, लार्ज कर जाता है। क्या कर जाता है, साइज के अंदर लार्ज कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट वेंट्रिकल में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि बॉडी से आ रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड
ब्लड। तो जब वेंट्रिकल में जो सेप्टम है उसके अंदर डिफेक्ट देखने को मिलेगा, कोई होल क्रिएट हो जाता है, तो ब्लड जो होगा और वो होल भी क्या होता है, लार्ज हो जाता है। वो होल भी क्या हो जाता है, लार्ज होल प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मिक्सअप हो जाता है। क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। और ये होल इतना बड़ा प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे इतना बड़ा हो जाता है कि ब्लड को सप्लाई करने के लिए वो लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल एंड राइट टू लेफ्ट, उसके अंदर किसी भी प्रेशर ग्रेडियंट की जरूरत नहीं पड़ती। विदाउट प्रेशर ग्रेडियंट के यहाँ पे ब्लड जो है वो इजीली मूव कर जाता है। वो क्या करता है, इजीली मूव कर जाता है। ठीक है, इसमें कोई प्रेशर ग्रेडियंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब ब्लड इजीली मूव कर जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में मिक्स हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये नॉर्मली इसकी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की क्या होती है, फिजियोलॉजी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैंने बता दिया वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, कोई मरमर हर्ट साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। इसके अंदर केवल क्या होता है, ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड चला जाता है और डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाता है। वो बहुत ही इजीली तरीके से न्यूट्रल हो जाता है, एकदम ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसमें कोई प्रेशर ग्रेडियंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी वे में है, आपको समझने की जरूरत है। थोड़ा सा क्या है, ये होल जो होता है, ये डिफेक्ट जो होता है वो अपने लार्ज हो जाता है, वो थोड़ा लार्ज हो जाता है। लार्ज होने के कारण जो ब्लड है वो इजीली मूव कर जाता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसमें कोई भी प्रेशर ग्रेडियंट की जरूरत नहीं पड़ती, न्यूट्रल हो जाता है बिल्कुल और इजीली ब्लड मूव कर जाता है, जिसके कारण साइनोसिस देखने को मिलता है। जिसके कारण क्या देखने को मिलती है, साइनोसिस देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में थर्ड वन जो था वो क्या था, ओवर राइडिंग ऑफ द अरोटा। ओवर राइडिंग ऑफ द अरोटा, ओवर राइडिंग ऑफ द अरोटा। जो अरोटा है, जो क्या है, अरोटा जो भी अपर पार्ट से आ रही है और उसकी 3 ब्रांच होती है, ऑल ओवर द बॉडी से क्या लेकर आ रही है, ब्लड लेकर आ रही है। वो क्या करती है, ओवर राइडिंग हो जाती है। सेप्टम की जस्ट ऊपर दिखाई देती है, ये क्या होती है, सेप्टम जो होता है यहाँ पे, ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट उसके जस्ट ऊपर होती है, उसके जस्ट ऊपर होती है और राइट की तरफ की क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है। राइट तरफ की क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो अब ब्लड की मिक्सिंग जो हो रही थी यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग जो हो रही थी, वो ब्लड भी क्या होता है, अरोटा के अंदर मिक्स हो जाता है। ब्लड भी क्या होता है, अरोटा के अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या देखने को मिलता है, ये अरोटा क्या कर रही थी, अरोटा क्या कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही थी। किसको लेके जा रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही थी और ऑल ओवर द बॉडी के अंदर सप्लाई कर रही थी। लेकिन इसकी क्या हो जाती है, ओवर राइडिंग हो जाती है, वेंट्रिकल के अंदर शिफ्ट हो जाता है दोनों के अंदर, जिसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होकर के ऑल ओवर द बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। इसको क्या बोलता है, ओवर राइडिंग ऑफ द अरोटा, ओवर राइड। ठीक है, ओवर राइड आपको पता है, ओवर राइडिंग का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, ओवर राइडिंग ऑफ द अरोटा। बहुत ही इजी वे में है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है, थोड़ा दिमाग लगाना कि ओवर राइडिंग ऑफ द अरोटा। अरोटा जो होती है वो डिफेक्ट के जस्ट ऊपर देखने को मिलती है और राइट साइड शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल की तरफ। जब इसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के कारण जब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल ब्लड मूव करता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो क्या कर देता है, अरोटा के अंदर मिक्स हो जाता है, जिसके कारण साइनोसिस देखने को मिलती है। ये जनरली क्या है, ओवर राइडिंग ऑफ द अरोटा। फोर्थ वन जो डिफेक्ट था वो क्या आंसर था फ्रेंड्स, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपर ट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। ये जो साइज है वेंट्रिकल का वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, नॉर्मल साइज से गाइस कर जाता है। सेल्स के अंदर क्या, सेल्स क्या था, माउंट बढ़ा लेती है। ठीक है, ये होता किस कारण है, राइट वेंट्रिकल क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या होता है, लंग्स तक ले जाने का काम करता है ताकि उसका ऑक्सीजनेशन हो सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस हो गया है। पल्मोनरी वाल्व जो है उसके अंदर क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है। एनफ अमाउंट के अंदर ब्लड जो है, जितना अमाउंट के अंदर ब्लड जाना चाहिए था वो ब्लड जा नहीं रहा है, जिसके कारण क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस। तो क्या होता है, राइट वेंट्रिकल क्या होता है, अपना साइज क्या इंक्रीज कर लेता है। यहाँ पे ब्लड की क्वांटिटी जो वो क्या है, इंक्रीज करेगी। ब्लड की क्वांटिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि ब्लड एक तो राइट एट्रियम से आ रहा है, दूसरा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी इसमें मिक्स होकर आ रहा है। तो इसके अंदर क्या करती है, ब्लड की क्वांटिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए राइट वेंट्रिकल क्या कर लेता है, अपना साइज इंक्रीज कर लेता है। क्या कर लेता है, राइट वेंट्रिकल अपना साइज इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही क्या करेगी, फिर क्या करेगा, हार्ट की जो है डिमांड बढ़ेगी, हार्ट की क्या करेगी,
डिमांड बढ़ेगी, हार्ट की डिमांड बढ़ेगी तो क्या करेगा यहाँ पे ये बार बार कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, बार बार क्या होगा कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, जिसके कारण इसकी मसल्स जो होती है वो वीक हो जाती है, मसल्स क्या हो जाएगी वीक हो जाएगी और लास्ट वन क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल फेल हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको जो 4 कॉम्बिनेशन था पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग ऑफ द अयोर्टा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और क्या बताया था मैंने VSD, इन चारों को आपको बहुत ही इजी वे में समझा दिया है। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही इजी वे में आपको ये समझाने की कोशिश करी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में हम इसके बात कर देते हैं कि इंसिडेंस रेट कितना होता है, इसका इंसिडेंस रेट कितना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंसिडेंस रेट की अगर हम बात करें, जो टोटल कंजेनिटल हार्ट डिजीज होते हैं उसका 6 to 7% कंट्रीब्यूट करता है। कितना कंट्रीब्यूट करता है? 6 to 7% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूट अबाउट इन टोटल कंजेनिटल हार्ट डिजीज, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, कंजेनिटल हार्ट डिजीज का टोटल कितना कंट्रीब्यूट करता है फ्रेंड्स? 6 to 7% कंट्रीब्यूट करता है। ये क्या आता है इसका इंसिडेंस रेट है, ये क्या है इंसिडेंस रेट है। ठीक है, और क्या करता है इसके अलावा? ये करता है मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज कॉज करता है। ये क्या करता है? मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज कॉज करता है, मतलब साइनोसिस कर रहा है। ये क्या कर रहा है? साइनोसिस कर रहा है। एंड मोस्ट कॉमन क्या प्रोड्यूस करता है? मोस्ट कॉमन ब्लूइश डिस्कलरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंसिडेंस रेट क्या होता है इसका? 6 to 7 कंट्रीब्यूट करता है तो टोटल कंजेनिटल हार्ट डिजीज के अंदर। ठीक है, ये क्या है? मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज है जो कि मोस्ट कॉमन कंट्रीब्यूट करता है ब्लूइश डिस्कलरेशन के अंदर। किसके अंदर? ब्लूइश डिस्कलरेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद में अगर हम इसके कॉजेज की बात करें, कि इसका कॉजेज क्या हो सकता है, कॉजेज अभी तक इसका क्या है फ्रेंड्स क्लियर नहीं है, इसका कॉज क्या है अभी तक नॉट क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम और बात करें तो जेनेटिक कॉज हो सकता है। क्या हो सकता है? जेनेटिक कॉज हो सकता है। इसके अलावा जो बच्चा मदर से ही किसके कारण प्रोड्यूस होता है? डिजीज से प्रोड्यूस होता है, जिसका नाम क्या होता है? फिनाइलकेटोन्यूरिया। अगर कोई बच्चा मदर से क्या हो रहा है, जब बर्थ ले रहा है उसी टाइम क्या कर रहा है, वो फिनाइलकेटोन्यूरिया से प्रोड्यूस हो रहा है, और वो किससे संक्रमित है? फिनाइलकेटोन्यूरिया से। तो उसके हाईली ससेप्टेबल होता है, वो बंदा जो होता है, वो बच्चा जो होता है हाईली ससेप्टेबल होता है कि उसके अंदर क्या देखने को मिले? टेट्रोलॉजी ऑफ द फॉलेट देखने को मिले। ठीक है, तो क्या होता है? बेबी that deliver from mother suffered from phenylketonuria are highly susceptible to टैटोलॉजी ऑफ द फॉलेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके कॉजेज बता दिए मैंने आपको। क्या बता दिए? इसके कॉजेज बता दिए हैं। ठीक है, कॉजेज के बाद अगर हम बात करें साइन सिम्टम्स की बात करें, किसकी बात करें? साइन सिम्टम्स की बात करें कि साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके तो साइन सिम्टम्स की भी बात कर लेते हैं। एक तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? हाइपोक्सीमिया। क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि साइनोसिस क्या देखने को मिलता है? साइनोसिस का मतलब क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन। क्या देखने को मिलता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन। क्या देखने को मिलता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ नेल बेड, लिप्स। इनकी क्या देखने को मिलती है? ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या मिक्सअप हो रहा है। इसके अलावा और अगर हम और सिम्टम्स की बात करें कि और सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर क्या करता है? इसके अंदर और सिम्टम्स जैसे क्या आता है? जो इजीली क्या हो जाता है? इजीली टायर्ड हो जाता है बच्चा, जो होता है इजीली टायर्ड हो जाता है। ठीक है, क्रोनिक हाइपोक्सीमिया देखने को मिलता है, क्रोनिक हाइपोक्सीमिया, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबी
ठीक है। और क्या देखने को मिलता है, बूट शेप हार्ट, क्या देखने को मिलता है, बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। और क्या बताएं, अगर बात करें तो क्लबिंग फिंगर क्या देखने को मिलता है, क्लबिंग फिंगर। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब क्या देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, साइनोसिस मैंने बताया, ब्लीड डिस्कलोरेशन ऑफ द नेल बेड एंड लिप्स, इजीली टायर्ड हो जाता है बच्चा, जो इजीली थक जाता है। क्रोनिक हाइपोक्सिया में देखने को मिलता है, मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको क्रोनिक हाइपोक्सिया में बोलते हैं। नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। बूट शेप हार्ट देखने, जब हम रेडियोग्राफी कराते हैं बच्चे की, जब रेडियोग्राफी कराते हैं तो उसके अंदर हार्ट की जो शेप देखने को मिलती है वो कैसी देखने को मिलती है, बूट शेप हार्ट देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस के कारण क्या होता है, उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा क्लबिंग ऑफ फिंगर, क्लबिंग ऑफ फिंगर जैसे फिंगर जो होती है वो इस शेप की दिखाई देती है। क्लबिंग ऑफ फिंगर का मतलब क्या होता है, इस शेप की फिंगर का शो होना, इसको क्या बोलते हैं, क्लबिंग ऑफ फिंगर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्लबिंग ऑफ फिंगर। ये क्या है, साइन सिम्टम्स है अबाउट द कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें स्क्वेटिंग, इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, स्क्वेटिंग। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, स्क्वेटिंग। स्क्वेटिंग क्या होता है, स्क्वेटिंग क्या करता है, एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म की तरह। ठीक है फ्रेंड्स, एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म की तरह। कंपनसेटरी मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, स्क्वेटिंग के अंदर क्या होता है, जो पल्मोनरी पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। वो क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होएगा, जो शंट जो है, राइट टू लेफ्ट शंट जो हो रहा है, राइट टू लेफ्ट शंट मिक्सिंग, वो क्या होएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड जो है, ब्लड फ्लो जो है इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर, किसके अंदर, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर, वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्वेटिंग। स्वेटिंग क्या होता है, एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जिसके अंदर क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होता है, राइट टू लेफ्ट शंट जो होता है वो मिक्सिंग करता है। राइट टू लेफ्ट शंट जो होता है वो क्या कर देता है, डिक्रीज करता है। जो ब्लड की मिक्सिंग हो रही थी वीएसडी के अंदर, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, वो क्या होता है, डिक्रीज करेगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, जिसके कारण ब्लड का फ्लो जो होता है वो क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर इंक्रीज हो जाता है। मतलब ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से क्या होता है मूव करने लग जाता है, बजाय की मिक्सिंग के। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्वेटिंग बोलते हैं। इसके क्या बोलते हैं, स्वेटिंग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, स्वेटिंग बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, और टैट स्पेल, ये क्या होता है, टैट स्पेल, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लू स्पेल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्लू स्पेल भी बोलते हैं। ये क्या होता है फ्रेंड, इसको क्या बोलते हैं, ये भी क्या होता है, साइनोसिस ही होता है। ये क्या होता है, साइनोसिस होता है। ठीक है। साइनोसिस डेवलप मैक्सिमम एट अवेकनिंग ड्यूरिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। और क्या होता है, क्राइंग। इसके अलावा क्या होता है, ड्यूरिंग क्राइंग, फीडिंग। इसके दौरान क्या होता है, साइनोसिस के चांस जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, बढ़ जाते हैं। उसके दौरान क्या होता है, साइनोसिस के चांस बढ़ जाते हैं। किस दौरान, मैक्सिमम एट द क्या होता है ये, ड्यूरिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, जब बच्चा सुबह सुबह जगता है तो उस टाइम क्या होता है, साइनोसिस के चांस बढ़ जाते हैं। ड्यूरिंग क्राइंग, बच्चा जब रो रहा होता है, ठीक है, फीडिंग कर रहा होता है, उस टाइम क्या होता है, साइनोसिस के चांस बढ़ जाते हैं। और साइनोसिस कहाँ का देखने को मिलता है, नेल बेड, जो नेल बेड होता है वो लिप्स जो होता है ब्लू डिस्कलोरेशन हो जाता है उनका। ये क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टैट स्पेल या ब्लू स्पेल। ये सब क्या थे फ्रेंड्स, साइन सिम्टम्स थे अबाउट द टैटोलॉजी ऑफ द फॉलेट के। किसके थे, टैटोलॉजी ऑफ द फॉलेट। इसके बाद में हम इसकी बात करते हैं डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस क्या क्या है इसके।
डायग्नोसिस की अगर हम बात करें कि क्या क्या डायग्नोसिस करवा सकते हैं, डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले क्या होता है ईसीजी। सबसे पहले क्या होता है ईसीजी। ईसीजी क्या शो करेगा, ईसीजी शो करेगा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। क्या शो करेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपर, ये क्या शो करेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। इसके अलावा क्या करता है इकोकार्डियोग्राफी, ये क्या करवाते हैं इकोकार्डियो, ये क्या शो करेगा ओवर राइटिंग ऑफ द अरोटा, ओवर राइटिंग ऑफ द अरोटा। अरोटा की ओवर राइटिंग मतलब कहां तक हुई है, ओवर राइटिंग ऑफ द अरोटा एंड ऑब्स्ट्रक्शन विद इन अरोटा, मतलब अरोटा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ डेवलप हुआ है। इसके अलावा ओवर राइडिंग ऑफ द अरोटा, अरोटा कितना ओवर राइड हुआ है, मतलब उसका साइज कितना बड़ा है, राइट शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, उस चीज को शो करेगा। ठीक है, क्या इकोकार्डियोग्राफी। ईसीजी जो होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को शो करता है, किसको शो करता है ईसीजी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को शो करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थर्ड वन जो आता है वो क्या करेंगे चेस्ट एक्सरे, क्या करवाएंगे चेस्ट एक्सरे, क्या करवाएंगे चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे क्या करेगा बूट शेप हार्ट को शो करेगा, क्या शो करेगा बूट शेप हार्ट शो करेगा, बूट शेप हार्ट को शो करेगा, जो कि किसके कारण होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस के कारण होता है। किसके कारण होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस के कारण होता है। इसको क्या बोलेंगे, ये सब क्या है डायग्नोसिस के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स, डायग्नोसिस के बारे में है। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ईसीजी करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं चेस्ट एक्सरे करते हैं, बूट शेप हार्ट इसमें शो होता है। इसके अलावा अगर हम अब लास्ट वन बात करें कि मैनेजमेंट क्या होता है इसका, मैनेजमेंट क्या क्या देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या करते हैं, अगर क्या है करेक्शन ऑफ पॉलीसाइथोमिया, करेक्शन ऑफ जी फ्रेंड्स किसकी बात कर रहा हूँ, सब मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ कि हम मैनेजमेंट क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, अगर सॉरी इसमें क्या था प्रिवेंशन, इसके अंदर क्या आएगा प्रिवेंशन, इसके अंदर क्या आएगा फ्रेंड्स प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन। तो करेक्शन ऑफ पॉलीसाइथेमिया मतलब क्या है, ब्लड के अंदर क्या है आरबीसी का नंबर बढ़ेगा, पर ब्लड के अंदर क्या बढ़ेगा आरबीसी का नंबर बढ़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं करेक्शन ऑफ पॉलीसाइथोमिया। ठीक है, करेक्शन ऑफ क्रोनिक हाइपोक्सिया, जो कि क्रोनिक हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा हमें, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन, जो डिहाइड्रेशन हो रहा है बॉडी के अंदर उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर क्या देखने को मिलता है हम, अगर इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है, अगर डिहाइड्रेशन हो गया है, हाइपोक्सेमिया हो गया है, पॉलीसाइथेमिया हो गया है, ठीक है, इसके अलावा अगर एनीमिया प्रेजेंट है या फिर क्या प्रेजेंट है एनीमिया प्रेजेंट है, इफ एनीमिया प्रेजेंट, ठीक है एनीमिया प्रेजेंट है तो उसको भी क्या करेंगे देन करेक्ट, तो उसको भी करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या पढ़ेंगे एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे, इसके अलावा क्या करेंगे एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे फॉर किसके लिए एंडोकार्डियाटिस को ट्रीट करने के लिए, किसको ट्रीट करने के लिए एंडोकार्डियाटिस को ट्रीट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, करेक्शन ऑफ पॉलीसाइथेमिया, आरबीसी का नंबर बढ़ रहा है तो उसको ट्रीट करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन जो हो रहा है बॉडी के अंदर उसको ट्रीट करेंगे। करेक्ट क्रोनिक हाइपोक्सिमिया, जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, एनीमिया प्रेजेंट है तो उसको करेक्ट करेंगे। इसके अलावा एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे एंडोकार्डियाटिस के लिए। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम बात करें कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, किसकी बात करें, अगर हम नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि नर्सेज की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है फ्रेंड, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होगा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, क्या करेगा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉपर वाइटल साइन मॉनिटरिंग, प्रॉपर वाइटल साइन
मॉनिटरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्या है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हो रही है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हो रही है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना होगा। ठीक है, प्रॉपर वाइटल साइन मॉनिटरिंग, वाइटल साइन की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा जो क्या प्रोवाइड करेंगे हम पेशेंट को, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, जो इंपॉर्टेंट आता है वो क्या आता है पोजीशन प्रोवाइड कौन सी करेंगे। तो पोजीशन जो प्रोवाइड करेंगे वो कौन सी प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स, नी चेस्ट पोजीशन। कौन सी प्रोवाइड करेंगे, नी चेस्ट पोजीशन जो है वो पेशेंट को हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे, अभी मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। टेट्रालॉजी ऑफ द फ्लूइड ये कंप्लीट अबाउट है। टेट्रालॉजी ऑफ द फ्लूइड के बारे में अगर मैं आपको दोबारा बताऊं तो टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट, फॉलेट एक साइंटिस्ट का नाम था जो कि लुइस फॉलेट था। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया था। टेट्रालॉजी मतलब 4 होते हैं, 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें VHD है, पल्मोनरी वो क्या बोलते हैं ओवरराइडिंग ऑफ द अरोटा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, पल्मोनरी स्टेनोसिस है, वो सब देखने को मिलता है। उसके बारे में मैंने ओवरऑल बता दिया कि कैसे प्रोड्यूस होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है। उसके मैंने आपको साइन सिम्टम्स बताए हैं। उसका इंसिडेंस रेट 6 to 7% होता है। जेनेटिक कोज, ठीक है, कोजेस बता दिए। जेनेटिक कोज हो सकता है, क्लियर है नहीं वैसे कि कौन सा कोज मेनली टेक प्लेस करता है यहाँ पे। वैसे जेनेटिक कोज बता दिया रिस्पेक्टर के तौर पे, और ऐसे मदर से जिससे बेबी क्या आता है फेनिलकोटिनिन के रूप में प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल चांस होते हैं कि टेट्रालॉजी ऑफ द फ्लूइड देखने को मिले। इसके अलावा मैंने डायग्नोसिस बता दिया कि ECG करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। ठीक है, ये सब करते हैं। मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, मैनेजमेंट के अंदर कैसे करेंगे, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पोजीशन कौन सी प्रोवाइड करेंगे, चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। ये सब क्या था अबाउट द टेट्रालॉजी ऑफ द फ्लूइड एंड क्लियर अबाउट दिस। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो आप बहुत पसंद आई होगी, और जो मैंने इसको ईजी वे में समझाने की कोशिश करी है वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमारा जो अगला नोटिफिकेशन है वो आगे स्टूडेंट तक भी पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।